हम सब मानते हैं कि भारत एक बहुत खूबसूरत देश है ना? लेकिन क्या हम इसे सच में जानते हैं? क्योंकि हमारे ही देश में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो नक्शे पर है कहाँ। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो इतनी छोटी है कि विशाल अरेबियन सी के बीचों बीच उसे ढूंढना भी एक चैलेंज जैसा है। तो ये जो छोटा सा डॉट है ना, ये असल में कोई एक जगह नहीं, बल्कि 36 द्वीपों का एक पूरा समूह है। और यही इसे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। मजे की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं। बाकी बाकी तो पूरी तरह से अनछुए हैं, एकदम अनटच्ड। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और हमारी पहली मंजिल है आगाती, जो लक्षद्वीप का इकलौता ऐसा द्वीप है जहां एयरपोर्ट है। और यहां उतरते ही जो पहला एहसास होता है ना, वो बस हैरानी का होता है। पहली ही नजर में पानी इतना ज्यादा नीला और इतना खूबसूरत लगता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये शायद भारत का सबसे साफ समुद्र है। मतलब पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नाव की परछाई आपको सीधे सीधे समुद्र की जमीन पर दिखाई देती हैं। और यहां घूमना तो एक अलग ही मजा है। सोचिए, एक इतनी पतली सी सड़क जिसके दोनों तरफ समुद्र हो, और आप एक ही जगह खड़े होकर सूरज को उगते और डूबते हुए दोनों देख सकते हैं। कमाल है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे का साइंस क्या है? ये जो स्वर्ग जैसा नजारा है, ये आखिर बनता कैसे है? इसका जवाब छिपा है समुंदर के अंदर। तो सवाल यही है कि ये इतना कमाल का नीला रंग आखिर आता कहां से? इसका पूरा क्रेडिट जाता है कोरल्स को। देखिए, कोरल्स असल में समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, जो एक साथ मिलकर मानो पानी के नीचे एक पूरी दुनिया ही बसा लेते हैं। और जब यही कोरल्स बढ़कर एक बहुत बड़े समूह में फैल जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कोरल रीफ। ये रीफ समुद्र में एक नेचुरल दीवार की तरह काम करती हैं। और यही रीफ समुद्र के पानी को एक उथले से हिस्से में बांट देती है। इस शांत फिरोजी पानी को लगून कहते हैं। बस यही है उस खूबसूरत नीले रंग का राज। और इसी लगून की वजह से लक्षद्वीप दुनिया भर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए इतना मशहूर है। चलिए अब चलते हैं लक्षद्वीप की राजधानी की तरफ। अगाती से राजधानी कवरत्ती तक का जो सफर है ना, वो भी अपने आप में एक कहानी है। यहीं पर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जहाज पर सफर किया। और ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी, ये एक 5 मंजिला जहाज था जिसमें 700 यात्री आ सकते थे। बिल्कुल ट्रेन की तरह इसमें भी कैबिन और अलग अलग क्लास बने हुए थे। कवरत्ती पहुंचते ही किनारे पर एक बहुत बड़ा जहाज का मलबा दिखाई देता है। हुआ यह था कि ये एक कोरल रीफ से टकराकर यहां फंस गया था और इसे निकालना नामुमकिन हो गया। और आज ये एक अनोखा लैंडमार्क बन चुका है। यहीं पर एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना घर मिला, जो पूरा का पूरा कोरल पत्थरों से बना हुआ था। ये स्थानीय लोगों की कारीगरी का एक शानदार नमूना है। और इन पत्थरों की खासियत यह है कि ये उमस वाले मौसम में भी घर को नेचुरली ठंडा रखते हैं। तो अब बारी थी एक ऐसे एडवेंचर की जिसने डर को एक बिल्कुल नए अनुभव में बदल दिया। बात यह है कि मुझे तैरना नहीं आता, बिल्कुल नहीं। और मैं समुद्र में 12 मीटर नीचे जाने वाला था, मतलब लगभग 3 मंजिल नीचे। स्कूबा डाइविंग का सबसे जरूरी गोल्डन रूल बस एक ही होता है, हमेशा सांस लेते रहना है। अपनी सांस कभी नहीं रोकनी, कभी भी नहीं। और जब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया, वो जो एहसास था, मैं न डूब रहा था न तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पैरट फिश और बटरफ्लाई फिश के झुंड के साथ हवा में उड़ रहा हूं। मैंने कभी इतना हल्का महसूस नहीं किया था, न शरीर से न मन से। अब चलते हैं कुछ सबसे अनछुए द्वीपों की तरफ, जहां प्रकृति और इंसान की सादगी का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ये द्वीप एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये है बंगारम द्वीप। यहाँ के बीच पर बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, मतलब रात में पानी में मौजूद छोटे छोटे जीव नेचुरली चमकते हैं। यहाँ एक प्राइवेट सैंड बैंक है जो सिर्फ लो टाइड में ही दिखाई देता है, और रहने के लिए बड़े अनोखे ककून टेंट हैं। और फिर आता है बनाली द्वीप, जहाँ सिर्फ एक परिवार रहता है, और उनकी जिंदगी जुगाड़ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक कुआं जो फ्रिज का भी काम करता है, सोलर पैनल से बिजली, और प्लास्टिक की बोतलों से बने टेबल के पैर ताकि केकड़े न चढ़े। कमाल का इनोवेशन है। इस सफर ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कहानी का एक हिस्सा अभी बाकी है। एक जरूरी हिस्सा हुआ ये कि सफर के पहले ही दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मेरा कैमरा, जो एक ट्राइपॉड पर सेट था, उसे एक लहर बहाकर ले गई।
वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए खारे पानी में डूबा, लेकिन उसका लेंस पूरी तरह से खराब हो गया। 2.5 लाख का नुकसान। इसके बाद भी हार मानने के बजाय एक जुगाड़ निकाला गया। ये जो सारे खूबसूरत शॉट्स हैं ना इस यात्रा के, ये लगभग सभी एक ड्रोन से शूट किए गए हैं। तो ये सफ़र शुरू तो हुआ था एक नई जगह देखने के लिए, लेकिन उस एक झटके के बाद ये सफ़र बन गया चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने का। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी को देखने के नए नए तरीके कैसे खोज सकते हैं।